आज मैं अपने बच्चे को लेके भी बहुत डरी हुई। पता नहीं मेरा छोटा बच्चा भी मेरे पास सही सलामत रहेगा कि नहीं रहेगा। मुझे बहुत डर है अपने परिवार को लेके। अब हस्बैंड वाइफ बहुत दुखी हैं। हमको न्याय चाहिए, कहीं से भी आप लोग दिलाइए, लेकिन हमें न्याय चाहिए। मेरा बच्चा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन उसके ऊपर लान छनने लगा है इन लोग। हम लोग तो इतने से टूट गए हैं। हमें लग रहा है कि हमारा कोई नहीं है, दुनिया में कोई भी नहीं है हमारे साथ, क्योंकि ऊपर वाला भी लगता है पैसे वालों के साथ है। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम आजमगढ़, इस समय जो श्रेया मामला चल रहा है, लगातार आए दिन नई नई चीज़ें हो रही हैं। अब कल से जब से न्यायालय ने आदेश दिया है और बरी किया है, उस पर हम मृतका के परिजनों से बात करने आए हैं। उनकी माँ हैं, उनके पिता हैं। पहले मैं बात करता हूँ माता जी से कि जिस तरीके की बातें हुई हैं उसको लेके आप क्या कहेंगी, जो न्यायालय से आदेश हुआ उसको लेके क्या कहेंगी और आगे आपका क्या स्टेप होगा? न्यायालय से तो मैं यही कहूँगी कि गरीबों की न्यायालय या कोई भी नहीं है। गरीब के लिए तो कुछ भी नहीं है। पैसा है तो सब कुछ आपका है, चाहे न्यायालय हो, चाहे प्रशासन हो, कोई भी हो, सब आपके लिए है। आप गरीब के लिए कोई नहीं है। मेरी बेटी को मैंने क्या पूछा था, लोगों से यही ना पूछा था कि बेटी के साथ हुआ क्या। इसको बताने के बजाय वो मेरी बेटी के ऊपर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। अब उसको गलत, किसी की निजी ज़िंदगी में क्या होता है, क्यों ऐसे कर रहे हैं। पहली बात मुझसे प्रशासन का कि आपकी बेटी की हर चीज़ को गोपनीय रखा जाएगा। आज उन्हें बरी करने के लिए मेरी बेटी की जो है कि इज्जत को तार-तार करना है। मरने के बाद भी उसकी इज्जत को इस तरीके से उछाला जा रहा है कि उसके बॉयफ्रेंड थे, ये थे, वो थे। क्या बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, आना जाना नहीं करते हैं? ये कहाँ लिखा है कि एक स्कूल में बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते? या मेरी शादी हो गई है, क्या मैं किसी पुरुष से बात नहीं कर सकती हूँ? ये कहाँ लिखा है कि एक पुरुष से बात करना गलत है? एक औरत को बार बार इसी चीज़ के लिए बार बार क्यों लोग कहते हैं कि आप कैसी है वैसी क्यों कहते लोग? मुझे बहुत दुख है। मैं क्या कहूँ, अपने बच्ची के लिए कहाँ जाऊँ, किससे गुहार लगाऊँ? मुझे बस ये जानना है। मुझे और कुछ नहीं मालूम कि क्या हुआ, कैसे हुआ, वहाँ न्यायालय में क्या चीज़ हुई, क्योंकि शाम तक तो कुछ नहीं था, वो लोग जेल थे। लेकिन अचानक खबर आती है मीडिया के द्वारा, सबके द्वारा पता चलता है कि उन्हें छोड़ दिया गया। ये भी नहीं कोर्ट तक वो गए, उन्हें जमानत मिली। सीधा ये कहा जाता है उनके पे कोई केस नहीं है। मेरी बेटी के साथ उन्होंने कुछ नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? मेरी बेटी वहाँ स्कूल में गिर गई और उसके ब्लड को धो दिया गया। ये सब नहीं सबूत है। एक बाहर की जो है ज़िले की पुलिस आती है और वो इंक्वायरी करके चली जाती है और अनुराग जी को पूरा झूठा साबित करके चली जाती है। मतलब यही होता है। मतलब जो विवेचना ट्रांसफ़र हुई उस पर आप कह रहे हैं? हाँ, मुझे उस पर पूरा डाउट है, क्योंकि वो सारे के सारे बिके थे। उस दिन यहाँ आए तो वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे बड़े हमारे हितैषी हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था। बार बार बच्ची को ही जो है वो किया जा रहा था। जो मऊ के लोग आए थे, बार बार बच्ची के ही बारे में कहा था कि अरे बच्चे ऐसे हरकत करते हैं, वो थोड़ा सा वो होते हैं, आज के बच्चे इमोशनल होते हैं, थोड़ा सा गलत कदम उठा जाते हैं। मतलब ये उनका ये कहना है कि बच्ची की ही गलती पूरी दे रहे थे। वो पूरी तरीके से हमको डाउट था, लेकिन जो हम बयान दे रहे थे उसको नहीं लिखा जा रहा था। लिख वो रहे थे जो उनके दिमाग में चल रहा था, जो वो साबित करना चाहते थे। क्योंकि मेरे सामने ही एक यादव जी हैं, वो लिख रहे थे, वो यही सब लिख रहे थे। मैंने देखा भी, पढ़ा भी था कि वो बहुत गलत लिख रहे थे। और यादव जी तो शुरू से हम लोगों को गलत ठहराने की कोशिश की है। बयान भी हम लोगों का जो है कह रहे थे अरे ऐसे मत लिखिए, वैसे मत लिखिए। मतलब उनका शुरू से जब सर सिधारी थाने के एसओ जब विशाल क्या नाम है सर, जब उनको सौंपी गई थी, उन्हों को बयान मेरा लेना था, तो उसमें सर विवेचना में तो सर ये कहाँ से उसमें आ गए उस दिन? तभी मुझे हम लोगों को डाउट लगा कि जब इनको सौंपा गया तो इसमें ये कहाँ से आ गए।
और इसीलिए वो इकट्ठा एकजुट आए थे, जैसे सुअर नहीं चलती उस तरीके से लोग आए थे। और ये पूरा मतलब हम लोग को जिससे डर जाए कि सहम जाएं, कुछ गलत बयान दे दें, जबकि हमने गलत बयान कुछ नहीं दिया। लेकिन अगर हम कुछ बोल रहे हैं, अगर आप उसको गलत लिखेंगे तो हम उसमें क्या करेंगे? हमने कहीं साइन तो नहीं किया था उस बयान पे कि हाँ नहीं हमने ये बोला है। फिर कैसे ये लोग कह रहे हैं कि नहीं आपकी बेटी ऐसी थी वैसी थी। आज पता चलता है किसी लड़के को उठा लिए, मतलब आप एक बच्ची को गलत साबित करने के लिए 4 बच्चों को और आप उठा लेंगे, उनको गलत साबित कर देंगे। उनको भी खरीद लीजिए, उनको भी पैसा दे दीजिए, उनको भी खरीद लीजिए, पूरी सिस्टम को खरीद रहे हैं। भाई आप बयान खरीद लीजिए। वो तो पैसा अगर पा जाएंगे तो वो कबूल कर लेंगे। क्या हम नहीं जानते कि हमारे देश में ऐसा होता है कि गवाह भी खरीदे जाते हैं, गवाह खड़े किए जाते हैं पैसे की बदौलत। हमने तो सर सिर्फ एक ही मांग किया था कि हमारी बच्ची के साथ स्कूल में क्या हुआ उसको हमको दिखा, वो करना था। और साक्ष्य को क्यों मिटाया गया? जब वो लोग, अगर वो लोग इतने सही थे तो साक्ष्य को क्यों मिटाए? और इसी बात को लेके माननीय जो है एसपी साहब ने जो है उस पर जो है धारा लगाए थे, लेकिन उस धारा को दूसरे जगह ट्रांसफ़र करके नष्ट करवाया गया है। जी, जिस तरीके की बातें आई, जिस वक्त पुलिस आप लोगों से इंक्वायरी करी थी, मैं भी उस वक्त था। मैंने तो आपसे पूछा भी था कि पुलिस अपने इंक्वायरी में क्या बातें कर रही, तो आप लोगों ने इस बात को हमसे नहीं बताया। लेकिन आज वो मामला आया है। अब इस तरीके की बातें आई हैं जिसमें 2 लड़कों का नाम आया है, मोबाइल का जिक्र हुआ है, सारी चीज़ें हैं, तो उसको लेके वो 2 लड़के कौन हैं? सर वो हमारे एक बगल का ही है। वो लाइट का काम करता है, बिजली का काम करता है। हमारे घर की वायरिंग वही किया है। तो सर अगर ठीक है सर, हमारी बच्ची अगर किसी से बात भी करती तो ये निजी उसकी जीवन की थी, उसमें इस केस से कोई मतलब ही नहीं है सर। फिर मेरी बच्ची ने बात नहीं किया। मैंने कई बार उससे कहा कि जैसे बच्चों से हम नहीं कह देते कि इस आदमी को फ़ोन लगा दो बेटा, तो बच्ची अपने फ़ोन से लगा दी। हाँ आप आ जाओ भैया, आपके पापा बुला रहे हैं, आपको जो है लाइट सही करना है। कई बार हमारे यहाँ तार, जब तक मैंने कनेक्शन नहीं लिया था तब तक वो आके तार फंसा देता था। तो इसका मतलब हम लोग मतलब गलत हैं। आप उसका पता करिए, वो वायरिंग करता है, अपने ही घर पे वो वायरिंग किया है। कई घरों पे यहाँ जितने मकान बने कहीं पे वायरिंग किया है। तो एक काम कर, मैं दूध वाले का नंबर रखी हूँ, मैंने धोबी का नंबर रखा है, तो क्या मेरा सबके साथ गलत संबंध है? ये साबित कर दिया जाएगा कि हम गलत संबंध है मेरा नंबर। आज मैं मीडिया के कितने लोगों का नंबर रखी हूँ, मैं गलत हूँ? हर जगह गलत हूँ क्योंकि एक महिला हूँ इसलिए मैं गलत हूँ, क्योंकि मुझे पुरुष से बात नहीं करना चाहिए। सर ये सब बातें सर घुमाने का एक तरीका है। बात तो कुछ और है, लेकिन ये सब किसी न किसी को सर तो वो बनाएंगे ना मुद्दा। क्या बात आप बताना? बात क्या है सर? बात यही है कि जब पुलिस प्रशासन, यहाँ की पुलिस प्रशासन अपनी काम कर रही थी, बाकी का काम न्यायालय का था, तो वो ट्रांसफ़र मऊ क्यों चला गया? क्या उसमें ऐसा तथ्य को जो है उनको गलत लगा? मैंने तो कुछ गलत बयान ही नहीं दिया। मैंने तो सिर्फ गलत यही मतलब जानना चाहा कि आखिर में साक्ष्य क्यों मिटाए, हमको गुमराह क्यों किए इतने देर से। बस हमने तो यही जानने की कोशिश किया ना सर। तो इसमें ट्रांसफ़र की कहाँ बात आती है? हमने तो कुछ झूठ नहीं बोला। वो चीज़ माननीय एसपी साहब ने भी देखा था, इसलिए उन्होंने उस पे एक्शन लिया था। सीसीटीवी भी? बिल्कुल सर। तो अब इस तरीके की बातें आई हैं, तो अब आप लोग क्या आगे की रणनीति रखेंगे? किस तरीके से आप लोग अपनी बात को रखेंगे? सर हम लोग गरीब आदमी हैं और गरीब आदमी का सहारा हमेशा उसका सरकार होती है। हम लोग योगी जी से जो है गुहार लगाएंगे कि इसकी जो है इस तरीके से इसको जो है बरी करना सर ठीक नहीं है। इस पे और भी जो है कड़ी से कड़ी जांचें बैठाएं, ताकि वो, क्योंकि जब उनकी तरफ से जांच आएगी तो वो ईमानदार होगी, और नहीं भी ईमानदार होगी तो जब उनकी तरफ से आएगी तो मुझे मालूम है कि मुझे न्याय मिलेगा। क्योंकि जब हमारे ज़िले की प्रशासन बिक जा रही है तो हम भरोसा अब तो किसी पे नहीं कर सकते। हम किस पे भरोसा करें? आज हो सकता है हमारा परिवार है, परिवार भी नहीं रहे, बिक जाए वो भी, हम किस पे भरोसा करें? तो ये लड़ाई हम किसके भरोसे लड़े? आज सर मैंने बेटी खोया, फिर भी न्याय नहीं मिला। कल के हम अपनी पत्नी खो दें, अपने बेटे को खो दें, फिर भी न्याय नहीं मिलेगा। अब तो न्याय पे भरोसा ही उठ जा रहा है मुझे। मेरा भरोसा एकदम न्याय से उठ गया।
मुझे कानून पे तो एकदम भरोसा नहीं है। इसलिए नहीं भरोसा है कि छोटे लोगों का तो तुरंत FIR होता है, तुरंत जेल चले जाते हैं, उनको जमानत तक नहीं मिलती है। और बड़े लोग का FIR भी दर्ज होता है लेकिन उसको रद्द कर दिया जाता है, उसको कह दिया जाता है कि कुछ इन्होंने नहीं किया, ये एकदम निर्दोष हैं। इनको क्लीन चिट दी जा रही है कि एकदम ये निर्दोष थे, ये कुछ नहीं किए, जबकि साफ साफ जो है विवेचनाओं में और देखने से पुलिस प्रशासन ने ये निष्कर्ष निकाला था कि यहाँ पे साक्ष्य मिटाया गया, यहाँ पे गुमराह किया गया, लेकिन ये सब बातें सर हवा बन गया, बिल्कुल पी गए लोग। हमारी आज विद्यालय प्रबंधन से भी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि हम लोगों से भी चूक हुई है, जिस तरीके से समय रहते आप लोगों को सूचित करना चाहिए था, वो सारी चीज़ें नहीं हुई। उसको लेके भी उन्होंने अपने दुख प्रकट तो किया, लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई हुई और जिस तरीके से फैसला आया, उसको लेके अब आगे आप लोग आगे कोर्ट का रुख करेंगे। मेरा सवाल ये है सर, अब अभी तो हम आज बच्चे का सर कल 13वीं, आज बच्चे का काम चल रहा है, कल 13वीं है, आज सर कुछ पूजा है, तो सर अब इसके बाद ही हम डिसीजन ले पाएंगे। अंत में आखिरी सवाल होगा कि क्या कहना है पूरे प्रकरण पे, अब आपका क्या कहना है? मेरा आजमगढ़ की जनता से यही है अपील कि आप मेरे साथ फिर एकजुट होइए और इस चीज़ के लिए लड़िए कि इस तरीके से क्या गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। अगर कोई बाहुबली है, वो प्रशासन को खरीदने की ताकत रखता है, तो क्या एक माँ हमेशा हारेगी, एक बच्चे को हमेशा मरना है? क्योंकि हम क्या बच्चा इसीलिए पैदा करते कोई भी ले जाए और मार दे, उसकी निजी में ज़िंदगी में क्या हो रहा है इसको लेके उठा के और उसको मतलब एक कैरेक्टर का वो दे दिया जाए कि वो चरित्रहीन थी। अगर मेरी बेटी के साथ हुआ तो क्या उनकी, आज मैं सारी आजमगढ़ की जनता से बात करती हूँ, क्या बेटियाँ किसी से बात नहीं कर सकती? जहाँ ये इतना सोशल मीडिया एक्टिव है, सारी बच्चियाँ बात करती हैं, बहुत कुछ करती हैं, वीडियो बनाती हैं, तो इसका मतलब सारी बच्चियाँ गलत हैं। अगर आज जनता इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएगी तो आज मेरी बेटी मरी है, कल हो सकता है उनकी बेटी मार दी जाए। आज मैंने अपनी बेटी खोई है, कल हो सकता है वो अपनी बेटी की इस तरीके से काम क्रिया में व्यस्त हो जाए। अगर स्कूल में ऐसे होने लगेंगे तो हर बच्चे स्कूल जाने से डरने लगेंगे, क्योंकि वो जान जाएंगे कि हमारे मम्मी पापा कुछ नहीं करेंगे, हमारे मरने के बाद सिर्फ रोएंगे, बिलखेंगे और ये डरेंगे कि कल हमारे बच्चे को एडमिशन होगा कि नहीं। आज मैं अपने बच्चे को लेके भी बहुत डरी हुई हूँ, पता नहीं मेरा छोटा बच्चा भी मेरे पास सही सलामत रहेगा कि नहीं रहेगा। मुझे बहुत डर है अपने परिवार को लेके। अब हस्बैंड वाइफ बहुत दुखी हैं, हमको न्याय चाहिए, कहीं से भी आप लोग दिलाइए, लेकिन हमें न्याय चाहिए। मेरा बच्चा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन उसके ऊपर लांछन न लगाए इन लोग। हम लोग तो इतने से टूट गए हैं, हमें लग रहा है कि हमारा कोई नहीं है, दुनिया में कोई भी नहीं है हमारे साथ, क्योंकि ऊपर वाला भी लगता है पैसे वालों के साथ है। तो हम इस वक्त आए थे मृतका के घर और आप देख सकते हैं कि इस वक्त फैसले को लेकर जिस तरीके से पहले था कि न्याय उनको मिलेगा, आज वो असंतुष्ट हैं इस फैसले को लेके और बहुत सी सारी बातें उन्होंने अपनी रखी हैं और ख़ास तौर पे पुलिस की इस कार्रवाई या विवेचना के दौरान जो कार्रवाई हुई है उस पर भी वो सवाल उठा रही हैं कि जिस तरीके से शुरुआत हुई और बाद में अचानक ये क्या हो गया बिना हमें सूचना दिए, चाहे वो विवेचना चेंज करने का मामला हो, चाहे उनके बयानों का मामला हो। तो इन्हीं सब बातों को हम आप तक पहुंचाने आए हैं और आगे भी इस तरीके की चीज़ें जो भी आती हैं हम आप तक पहुंचाएंगे। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।